हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि विंडोज सर्वर 2012 में फॉरवर्ड लुकअप सेकेंडरी डीएनएस जोन को कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसे कि हम अपने कॉन्सेप्ट वीडियोस में जान चुके हैं कि सेकेंडरी डीएनएस जोन डीएनएस डेटाबेस की रीड ओनली कॉपी होता है। सेकेंडरी जोन को क्रिएट करने के लिए हमारे इन्वायरमेंट में कम से कम एक प्राइमरी डीएनएस सर्वर या प्राइमरी जोन होना जरूरी है, क्योंकि प्राइमरी जोन डीएनएस डेटाबेस की रीड राइट कॉपी रखता है, यानी कि आप यहाँ पे नए रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं और पुराने रिकॉर्ड्स को एडिट भी कर सकते हैं। सेकेंडरी जोन क्रिएट करने के लिए हमारे पास हमारे नेटवर्क एनवायरनमेंट में एक और डीएनएस सर्वर होना चाहिए और इन दोनों डीएनएस सर्वर्स के बीच में आपस में नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी के बाद ही प्राइमरी सर्वर सेकेंडरी डीएनएस सर्वर को डीएनएस का डेटाबेस या डीएनएस रिकॉर्ड्स को भेज सकता है। और यहाँ पे प्राइमरी सर्वर एज अ मास्टर एक्ट करता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे नेटवर्क एनवायरनमेंट में सिर्फ प्राइमरी सर्वर ही एज अ मास्टर सर्वर एक्ट कर सके। एक ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि हमारे नेटवर्क में एक और सेकेंडरी सर्वर हो जो कि प्राइमरी सर्वर से डीएनएस डेटाबेस को लेता हो, और ये सेकेंडरी सर्वर भी किसी और सेकेंडरी सर्वर के लिए एज अ मास्टर एक्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी सेकेंडरी जोन क्रिएट करने के लिए कम से कम एक प्राइमरी डीएनएस जोन हमारे एनवायरनमेंट में होना जरूरी है। हमारे एनवायरनमेंट में हमने दो सर्वर्स लिए हैं, जिनमें से हम एक सर्वर को एज अ प्राइमरी सर्वर एक्ट करवा रहे हैं और दूसरा एज अ सेकेंडरी सर्वर एक्ट करेगा, यानी कि एक सर्वर के ऊपर हमने प्राइमरी जोन क्रिएट किया हुआ है और दूसरे सर्वर के ऊपर हम सेकेंडरी जोन क्रिएट करेंगे। इन दोनों के बीच में नेटवर्क कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश्ड है और यहाँ पे प्राइमरी सर्वर एज अ मास्टर एक्ट करेगा। हमारे प्राइमरी सर्वर का नाम डीएनएस सर्वर 1 है, जबकि सेकेंडरी डीएनएस सर्वर जिसको हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम डीएनएस 2 है। आपके एनवायरनमेंट में ये नाम कुछ और भी हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमें प्राइमरी डीएनएस सर्वर के ऊपर प्राइमरी जोन में करनी होगी और कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमें डीएनएस सर्वर 2 जो कि एज अ सेकेंडरी सर्वर एक्ट कर रहा है उसके ऊपर करनी होगी। और यहाँ पे मुझे ये आपको याद करवाने की जरूरत नहीं है कि मैंने इन दोनों सर्वर्स के ऊपर डीएनएस रोल्स इंस्टॉल कर रखे हैं। और आगे की एक्टिविटी के लिए चलिए चलते हैं हम अपने विंडोज सर्वर 2012 डीएनएस सर्वर 1 के ऊपर। तो देखिए मैं उस सर्वर के ऊपर आ गया जिसका नाम डीएनएस सर्वर 1 है और इसके ऊपर हमने डीएनएस रोल इंस्टॉल कर रखा है और अब तक के सभी डीएनएस सर्वर के प्रैक्टिकल्स हमने इसी सर्वर के ऊपर परफॉर्म किए हैं। इसके ऊपर हम फॉरवर्ड लुकअप जोन को डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ जोन्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं। एक जोन है king.jsc जो कि एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड प्राइमरी जोन है और दूसरा जोन है हमारे यहाँ पे test.com जो कि एक स्टैंडर्ड प्राइमरी डीएनएस जोन है। तो हम इसमें से किसी को भी सेकेंडरी सर्वर के ऊपर भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सेकेंडरी सर्वर की कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी और कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमें प्राइमरी सर्वर के ऊपर करनी होगी। तो मान लीजिए मैं इस test.com के लिए एक सेकेंडरी सर्वर क्रिएट करना चाहता हूं और उस सेकेंडरी सर्वर के ऊपर हम सेकेंडरी डीएनएस जोन को होस्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं इस test.com को राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूं और यहाँ पे देखिए बहुत सारी टैब्स हैं, जिनमें से एक टैब है जोन ट्रांसफर्स। मैं इसे क्लिक करता हूं तो देखिए बाय डिफॉल्ट अलाउ जोन ट्रांसफर एनेबल्ड है, लेकिन ये जोन ट्रांसफर केवल उन्हीं सर्वर्स को हो सकता है जो कि नेम सर्वर्स टैब में लिस्टेड हों। तो अब जरा यहाँ से नेम सर्वर्स टैब को क्लिक करके देखते हैं और यहाँ पे सिर्फ हमारे इसी सर्वर का नाम यानी कि डीएनएस सर्वर 1 आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि इस सर्वर के अलावा ये किसी और सर्वर को test.com जोन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो इसे ट्रांसफर करने के लिए मैं या तो यहाँ पे हमारे दूसरे डीएनएस सर्वर जिसका नाम डीएनएस 2 है उसे ऐड करवा सकता हूँ, या फिर जोन ट्रांसफर्स में जाके तीनों ऑप्शंस में से फर्स्ट ऑप्शन टू एनी सर्वर जो कि बहुत ज्यादा कम सिक्योर है, क्योंकि इसके बाद हमारा जोन ट्रांसफर किसी भी डीएनएस सर्वर को ट्रांसफर किया जा सकेगा, या फिर थर्ड ऑप्शन ओनली टू द फॉलोइंग सर्वर। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे उन सर्वर्स के आईपी एड्रेसेस को ऐड करवा सकता हूँ। तो आप किसी भी तरीके से इसे कॉन्फ़िगर कीजिए, रिजल्ट सेम निकलने वाला है। तो हम यहाँ से इसे डिफॉल्ट पे रहने देते हैं और नेम सर्वर्स टैब में जाके यहाँ पे हमारे दूसरे डीएनएस सर्वर को यहाँ पे ऐड करवा देते हैं। तो आप यहाँ पे उसका fqdn नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ DNS2। उसके बाद आप इसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये रिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इस सर्वर का नाम कहीं भी हमारे इस test.com डीएनएस डेटाबेस में नहीं है। मैं यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस टाइप करता हूँ। इसका आईपी एड्रेस है डीएनएस सर्वर 2 का 192.168.1.
111 और उसके बाद मैं एंटर की को प्रेस करता हूं तो देखिए इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हम श्योर हैं कि इसी सर्वर के ऊपर हम सेकेंडरी डीएनएस जोन क्रिएट करना चाहते हैं और इस सर्वर की डीएनएस सर्वर 1 के साथ कनेक्टिविटी भी एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन नेम रिजॉल्व ना हो पाने की वजह से यहाँ पे आपको एरर दिखाई दे रहा है। ओके को क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे आपका नाम DNS2 आपको दिखाई दे रहा है। हम ओके बटन को क्लिक करते हैं और इस test.com जोन को डबल क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे सर्वर का नाम, उसके बाद नेम सर्वर का नाम DNS2 भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है तो इस वजह से आपको एरर दिखाई दिया। तो हमारे फर्स्ट सर्वर के ऊपर यानी कि प्राइमरी डीएनएस सर्वर के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी थी वो कंप्लीट कर ली है। अब जरा हम अपने दूसरे सर्वर DNS2 के ऊपर जाकर वहां पे सेकेंडरी डीएनएस जोन को क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैं चलता हूं दूसरे सर्वर यानी कि DNS2 के ऊपर। तो देखिए मैं अपने एनवायरनमेंट के दूसरे डीएनएस सर्वर यानी कि DNS2 के ऊपर आ गया हूं और यहाँ पे देखिए मैं फॉरवर्ड लुकअप जोन्स को क्लिक करता हूं तो यहाँ पे कोई भी जोन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। नया जोन क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे फॉरवर्ड लुकअप जोन्स को राइट क्लिक करता हूं और न्यू जोन पे क्लिक करता हूं। इसके बाद एक विजार्ड हमारे सामने आ जाता है। मैं यहाँ से नेक्स्ट बटन को क्लिक करता हूं। यहाँ पे आपके सामने जोन टाइप में 3 ऑप्शंस आ रही हैं, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन और स्टब जोन। क्योंकि ये डीएनएस सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट नहीं है तो इसलिए ये ऑप्शन ग्रे आउट है। हम सेकेंडरी जोन क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से सेकेंडरी जोन को क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो आपको जोन का नाम देना है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो आपका प्राइमरी डीएनएस जोन का नेम है, यानी कि हमारे केस में test.com। और इसके बाद मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमें मास्टर डीएनएस सर्वर का एड्रेस टाइप करना होगा तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हमारे डीएनएस सर्वर 1 का आईपी एड्रेस जो कि है 192.168.1.110। तो ये आईपी एड्रेस डीएनएस सर्वर्स के नेम आपके एनवायरनमेंट में कुछ डिफरेंट हो सकते हैं तो आप इसका ध्यान दीजिए। इस केस में मैंने मास्टर डीएनएस सर्वर जो कि हमारे केस में प्राइमरी डीएनएस सर्वर भी है उसका आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे टाइप किया है। ऐसा करने के बाद मैं एंटर की को प्रेस करता हूँ। देखिए इस केस में क्योंकि ये एड्रेस इसी सर्वर के ऊपर है, इसी डीएनएस सर्वर के ऊपर, तो इसे रिजॉल्व कर लिया गया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट बटन को क्लिक करता हूँ और आपके सामने समरी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगेन नेक्स्ट बटन और इसके बाद जोन को क्रिएट करने के लिए फिनिश बटन को क्लिक करता हूं। ऐसा करते ही देखिए हमारे सामने test.com जोन दिखाई दे रहा है फॉरवर्ड लुकअप जोन्स में, जो कि एक सेकेंडरी जोन है। हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके सामने वही डेटाबेस जो कि हमारे प्राइमरी डीएनएस सर्वर के ऊपर था आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो आपके सामने कुछ भी नया रिकॉर्ड क्रिएट करने की ऑप्शन नहीं है। अब जरा हम प्राइमरी डीएनएस सर्वर के ऊपर जाकर देखते हैं कि अगर हम कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहें तो वहां पे हम क्रिएट कर सकेंगे या नहीं। तो देखिए मैं डीएनएस सर्वर 1 के ऊपर आ गया और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पे आपके सामने नए डीएनएस रिकॉर्ड्स को क्रिएट करने की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप यहाँ से नया रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं और ये न्यूली क्रिएटेड रिकॉर्ड नेक्स्ट टाइम जब जोन ट्रांसफर होगा अपने आप से आपके सेकेंडरी सर्वर पर पहुंच जाएगा। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि अगर हम सेकेंडरी जोन क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन ए प्राइमरी डीएनएस जोन जरूरी है या फिर ऑप्शन बी प्राइमरी डीएनएस जोन की जरूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें और नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि विंडोज सर्वर 2012 में फॉरवर्ड लुकअप सेकेंडरी डीएनएस जोन को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।